Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying in what direction are the Okazaki fragments synthesized? Okazaki fragment किस डायरेक्शन में synthesized होते हैं? तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो होगा क्या कि डीएनए रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से होता है? डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ओरी साइट से। ओरी साइट यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो ये एक मान लीजिए रेप्लिकेशन फॉर्क है। ये एक क्या है? ये एक है रेप्लिकेशन फॉर्क। तो जब और मान लीजिए ये जो डीएनए स्ट्रैंड है इसका अगर पोलैरिटी की बात करें तो ये मान लीजिए 5' है, ये 3' है, ये 3' है, ये 5' है। अब किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि आपको ये इमेजिन। तो अगर ये 5' टू 3' है तो इस स्ट्रैंड में 5' टू 3' पोलैरिटी वाले स्ट्रैंड में जो डीएनए स्ट्रैंड वो किधर होगा? वो ऐसे होगा। वो ऐसे होगा 5' से 3'। और ये ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन जो 3' टू 5' स्ट्रैंड है उसमें ऐसे होगा 5' to 3', then also 5' to 3', 5' to 3', ऐसे सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो बनेगा स्ट्रैंड, ये कौन सा बनेगा? ये बनेगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड बन रहा है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और क्या कहेंगे इसको? लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। ये जो लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है वो कैसे बन रहा है? ये पार्ट पार्ट में बन रहा है, पार्ट पार्ट में बन रहा है। तो ये जो पार्ट पार्ट में बन रहा है तो हम क्या देख रहे हैं? ये 5' टू 3' ये एक सेगमेंट हो गया। सिमिलरली ये 5' टू 3' ये भी एक सेगमेंट हो गया। ये 5' टू 3' ये भी एक सेगमेंट हो गया। तो ये जो सेगमेंट है इसके बीच में हम लोग देख रहे हैं गैप है। तो ये जो सेगमेंट्स है इस सेगमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं? इन सेगमेंट्स को हम बोल रहे हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन फ्रेगमेंट्स को डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पड़ा। इसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो अगर बोले कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रहा है तो हम देख रहे हैं ओकाजाकी डायरेक्शन, वो फ्रेगमेंट का सिंथेसिस का डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे 5' टू 3' में, मतलब 5' से 3' बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का डायरेक्शन है, डीएनए रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन है वो भी क्या है? वो भी है 5' टू 3'। तो कुछ भी बने, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आखिर है क्या? वो डीएनए का ही हिस्सा है। तो वो भी डीएनए के सेगमेंट्स का ही हिस्सा है, मतलब वो सेगमेंट ही है, बस पार्ट पार्ट में बना। तो वो भी 5' टू 3' डायरेक्शन में ही बनेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।